परियों की दुनिया में एक ऐसी जगह थी जहां हर सू खुशबू, रोशनी और रंग बिखरे रहते थे। वहीं रहते थे एना और एलेक्स, जो बचपन से ही एक दूसरे के सच्चे दोस्त थे। दोनों घास के मैदानों में खेलते, तितलियों के पीछे भागते और ख्वाब बांटते। कभी वो झील के किनारे बैठकर पानी में कंकड़ फेंकते और मुकाबला करते कि किसका कंकड़ ज्यादा दूर जाएगा। कभी वो फूलों के बाग में एक दूसरे के लिए रंग बिरंगी कलियां तोड़ते। एक दिन दोनों सालाना मेले में गए। मेला परियों की दुनिया का सबसे बड़ा जश्न होता था, जहां दूर दूर की बस्तियों से लोग आते, गाने, रक्स और खुशबू से फिजा महक जाती। एलेक्स और एना हाथों में हाथ डाले मेले के हजूम में घूम रहे थे कि अचानक एलेक्स की नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक खूबसूरत झुमके की जोड़ी गिरी हुई थी। उसने मुस्कुरा कर वो झुमके एना को दिए और बोला, ये तुम्हारे लिए हैं। जब भी तुम देखोगी मुझे याद करोगी। एना ने झुमके ले लिए और ये झुमका उनकी मासूम दोस्ती और छुपी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी बन गया। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। मेले के चंद दिन बाद ही एना के वालिदैन ने अपनी सल्तनत वापस जाने का फैसला किया। अचानक की इस जुदाई ने दोनों को तोड़ कर रख दिया। ना अलविदा कहने का वक्त मिला और ना वादों को निभाने का। दोनों की दुनिया बदल गई, बस एक झुमका और यादें बाकी रह गईं। बरसों गुजर गए, एना जवान हो गई। वो एक हसीन परी शहजादी थी, जो जब भी आईने में देखती तो कानों में वही झुमके लगाती और बचपन की यादों में खो जाती। अक्सर रात को वो खिड़की के पास बैठी झुमके हाथ में थाम कर सोचती, काश एक दिन फिर एलेक्स से मुलाकात हो। दूसरी तरफ एलेक्स एक बहादुर शहजादा बन गया था। सल्तनत के लोग उसकी बहादुरी और शुजात के कायल थे, मगर उसके दिल की गहराई में एक अधूरा ख्वाब छुपा हुआ था। वो अक्सर अपनी डायरी में एक लड़की की तस्वीर बनाता, जिसके कानों में झुमके झिलमिला रहे होते। ये वही एना की याद थी जो उसके दिल में जिंदा थी। सालों बाद सल्तनत में एक अजीमुल शान तकरीब का एहतमाम हुआ। एना और एलेक्स की जिंदगी का नया मोड़ बनने वाली थी। एना ने सोचा कि इस बार वो झुमका पहनकर जाएगी। शायद ये झुमका ही उसे किसी जवाब तक पहुंचा दे। एलेक्स भी वहां मौजूद था। जैसे ही उसने एना को देखा और झुमके की झलक नजर आई, उसके दिल में एक तूफान उठा। वो फौरन पहचान गया कि ये वही लड़की है जिसे वो बचपन में झुमके दे चुका था। मगर किस्मत ने फिर खेल खेला। एलेक्स ने देखा कि एना किसी और शहजादे के साथ रक्स कर रही है और एलेक्स समझ बैठा कि एना किसी और को पसंद करती है। मगर एना अपने वालिदैन के कहने पर मजबूरी में दूसरे शहजादे के साथ रक्स कर रही थी। दिल में दर्द और आंखों में नमी लिए एलेक्स तकरीब छोड़कर चला गया और उसने अपने वालिदैन के दबाव में आकर अपनी कज़न लारा से शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की खबर सुनकर लारा खुशी से दमक उठी। वो तेजी से एना के पास गई, जो उसकी गहरी दोस्त थी, और मुस्कुराते हुए बोली, एना, मेरी शादी तय हो गई है। एना कहती, सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है लारा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। फिर दोनों सहेलियां हंस पड़ी और एक दूसरे का हाथ थामकर बैठ गई। तभी अचानक एना उदास हो गई। उसने लारा को बताया कि वो कल भी खाली हाथ लौटी। उसका दोस्त उसको नहीं मिला। लारा ने मुस्कुराकर एना का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारा प्यार सच्चा है, एक दिन वो जरूर तुम्हें मिलेगा। इस तरह दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। चंद दिन बाद सल्तनत में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। उसी दौरान एना और एलेक्स की अचानक मुलाकात हुई। एना, जो बैठी शादी की तैयारियां कर रही थी, तभी लम्हा भर के लिए दोनों की नजरें मिलीं। एना के दिल की धड़कन रुक गई, मगर एलेक्स खामोशी से आगे बढ़ गया। एना के दिल पर बोझ सा आ गया, लेकिन वो उस खामोशी को समझ ना सकी। कुछ दिन बाद लारा एलेक्स के कमरे में गई। तब उसने देखा कि वहां एक लड़की का
खाका पड़ा है जिसके कानों में झुमकों का नक्श बना हुआ था। लारा देखकर कांप गई कि ये तो एना है। उसे फौरन अंदाजा हो गया कि एलेक्स दिल से सिर्फ एना को चाहता है। उसके दिल में खुशी की जगह खौफ और हसद ने जन्म लिया। लारा ने फैसला किया कि अगर एना जिंदा रही तो एलेक्स कभी उसका नहीं हो सकेगा। उसने महल की पुरानी नौकरानी को बुलाया और उसे सोने की सिक्कों की एक थैली देकर कहा कि वो एना के खाने में जहर मिला दे। नौकरानी ने पैसे तो ले लिए, मगर उसका ज़मीर उसे ये गुनाह करने की इजाज़त ना दे सका। वो बरसों से महल की खिदमत गुजार थी और जानती थी कि बेगुनाह जान लेना सबसे बड़ा जुल्म है। वो सीधा एलेक्स के पास गई और रोते हुए सब कुछ बता दिया। शहजादे, आपकी कज़न ने मुझे कहा है कि मैं एना के खाने में जहर मिला दूं। उसने मुझे सोने के सिक्के दिए, मगर मैं ये काम नहीं कर सकती। मेरा फ़र्ज़ है आपको सच बताऊं। एलेक्स का दिल गुस्से और दुख से भर गया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए और वो लड़ती आवाज़ में बोला, मैंने कैसे सोच लिया कि वो मुझे भूल गई है और मैंने अपनी कमज़ोरी से उसे खोने के करीब कर दिया। वो फौरन दरबार में गया और सबके सामने लारा को तलब किया। नौकरानी ने हकीकत सबके सामने बयान की और लारा की साजिश का पर्दा फाश हो गया। लारा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। वो सबके सामने बेबस खड़ी रह गई। एलेक्स ने हुक्म दिया कि उसे कैद खाने में डाल दिया जाए ताकि वो अपनी हसद और धोखे की सज़ा काट सके। उसके बाद एलेक्स फौरन एना के पास गया। उसकी आंखों में नमी और दिल में नदामत थी। वो घुटने टेक कर बैठ गया और बोला, एना, मैं तुम्हें पहली नज़र में पहचान गया था, मगर मेरी गलत फहमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? एना की आंखों से आंसू बह निकले। वो लड़ती आवाज़ में बोली, एलेक्स, मैंने कभी तुम्हें नहीं भुलाया। ये झुमके मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाते रहे। एलेक्स ने फौरन उसे अपनी बाजुओं में भर लिया। बरसों की जुदाई और दुख पल भर में ख़त्म हो गए। कुछ दिन बाद महल में शादी की शानदार तैयारियां हुई, मगर इस बार दुल्हन एना थी। शादी के दिन जब उसने वही झुमका पहना तो पूरी सल्तनत खुशी के शादियानों से गूंज उठी। झुमका, जो कभी बचपन की याद और जुदाई की निशानी था, अब असली मोहब्बत और वादे की अलामत बन गया।